हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। एक खास टॉपिक पर हम पॉडकास्ट करने वाले हैं, वेडिंग प्लानिंग। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गौरव चौहान, एमडी जीसी इवेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। थैंक यू जसप्रीत। आजकल जो है लोग इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करते हैं शादियों के लिए, क्योंकि एक तो समय की कमी होती है और दूसरा ये होता है कि लोग स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, शादियों को एंजॉय करें। तो आप कैसे ये पूरी प्लानिंग करते हैं, कितने लोग होते हैं और कितना टाइम में ये सब करते हैं? एक वेडिंग को प्लान करने में एटलीस्ट 4 से 5 लोगों की टीम लगती है। सो जब मैं कहता हूँ वेडिंग प्लान, तो इसमें वही लोग इन्वॉल्व हैं जो एक बंद कमरे में ऑफिस में क्लाइंट के साथ मीटिंग्स करते हैं, जो पूरी वेडिंग डिज़ाइन करते हैं। वेडिंग डिज़ाइन का ये मतलब नहीं है कि डेकोर सेटअप कैसा लग रहा है, डेकोर का क्या सेटअप में क्या क्या आ रहा है, खाना कैसा है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। बट वेडिंग डिज़ाइन में बेसिकली ये होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, ग्रैंड पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, ब्राइड ग्रूम की क्या एक्सपेक्टेशन है, लेकर उसको एक सिंक्रोनाइज करके उनके बजट, टेस्ट और पर्सनालिटी को, तीनों चीज़ों को, इमोशंस भी उसमें, इमोशंस भी, हाँ। तो चारों चीज़ों को मिलाकर बजट, टेस्ट, पर्सनालिटी एंड इमोशंस, उन सबको हम पेपर पे कैसे लेकर आते हैं, प्रेजेंटेशंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद हम डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट वेंडर्स को क्लाइंट से मिलवाते हैं। हम 10 वेंडर्स को मिलवाते हैं एक रिक्वायरमेंट के लिए। तो उसके लिए हमारे पास बैक करने के लिए फैमिली मेंबर्स होते हैं। जिनकी शादियां बहुत नजदीक है, नवंबर में है, दिसंबर में है, फरवरी में है, जनवरी उसमें है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे उनको? एक तो वेदर देख के आप वेन्यूज बुक कीजिए, क्योंकि वेदर आजकल बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कब बारिश हो रही है, कब धूप पड़ रही है, कुछ पता नहीं। मतलब दोनों इंडोर आउटडोर दोनों अरेंज। हाँ, मतलब ऐसा मत सोचिए कि नवंबर की शादी है तो बारिश नहीं होगी, हाँ। और ऐसा मत सोचिए कि दिसंबर की शादी है तो बहुत ही दोपहर में भी बहुत गर्मी होगी। आप जो भी वेन्यू बुक करें, अगर ओपन लॉन में करना चाहते हैं शादी, बिकॉज ओपन लॉन का मतलब जो ग्रैंडोर है वो अलग ही आता है, बट उसके साथ हमेशा एक बैकअप में छोटा हॉल होना चाहिए। कि जस्ट इन केस बारिश हो जाए तो आपका खाना और लोग तो एटलीस्ट अंदर शिफ्ट हो जाए, और बैकअप में एक छोटा स्टेज भी और साउंड सिस्टम भी लगवा के रखें अंदर, क्योंकि बारिश में ऐसा तो नहीं, बस सब कुछ शिफ्ट होगा। ठीक है। एंड सेकेंडली, जो भी आप वेन्यूज चूज कर रहे हैं, वो वेन्यूज के साथ आपका कैंसिलेशन पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। कैंसिलेशन। अच्छा, बिकॉज हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है आजकल। हाँ। कि कभी भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, कभी भी कोई वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ हो गया, तो आपका जो अमाउंट है वो सेफ रहे। अच्छा, ऐसा हाँ, ये लोग नहीं देखते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। कॉन्ट्रैक्टिंग में बड़े आराम से साइन कर देते हैं, सोचते हैं रेगुलर फॉर्मेट है, बट कई बार रेगुलर फॉर्मेट को भी लोग ट्वीक करके आपको देते हैं। ठीक है, कि एडवांस आपका सेफ रहना चाहिए। ठीक है। और थर्डली, ब्राइड एंड ग्रूम को बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राइड रूम को इन्फ्लुएंस में आ जाए कि मेरी फ्रेंड की शादी में ये हुआ था, या मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स की शादी में हुआ था, हमें तो वही चाहिए। यू शुड ऑलवेज डू इट इन अ पैकेज वेयर द फैमिली इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड। हाँ बिल्कुल, ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और खाने पीने मेन्यू को लेकर के ऐसा होता है ना कि कितना ज़्यादा ऑप्शंस होना चाहिए, क्या ठीक है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेन्यू से पेपर पे दिखने में अच्छा नहीं होना चाहिए। जब वो बफे पे लग जाए या लाइव काउंटर्स, दिखने में कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं है तारीफ जैसे होता है ना, कुछ सालों पहले की भी शादियां हम याद रखते हैं, खाना बहुत टेस्टी था। मैं टेस्टी से पहले कहना चाह रहा हूँ अपीयरेंस। अगर खाने हमने, मानो हमने 4-5 ग्रेवी का आइटम लगाया हुआ, बट सब ग्रेवी का कलर ही एक जैसा है, तो समझ में नहीं आएगा कि क्या खाया था, क्या खाना है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास 3 ग्रेवी, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ हर शेफ को और हर होटल को कि 3-4 तरह की ग्रेवी का कलर्स आप सजेस्ट करो, और उसी तरह से डिशेस तैयार करो, जिससे हम कॉन्ट्रास्ट में लगा सकें बफे। अपीयरेंस बहुत मैटर करती है। जैसे आप शाही पनीर लगा रहे हो अगर, तो उसी के साथ अगर आप सेम ही कलर का ग्रेवी का कोई और आइटम लगा दो तो बहुत मिक्स सा लगेगा। उसके साथ आप अलग कलर कॉम्बिनेशंस लगा सकते हैं। दाल मखनी है कुछ ऐसा। उसके बाद आता है टेस्ट बहुत मैटर करता है। फूड टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। फूड टेस्टिंग सेशन होना चाहिए। वो छोटे से छोटा बैंक्वेट भी आप बुक करोगे, वो भी आपको फूड टेस्टिंग सेशन देगा। पहले ही आप जो है टेस्ट कर लो। एंड ऑलवेज सजेस्टेड कि आप कोई लाइव फंक्शन में जाके फूड टेस्टिंग करें। ये नहीं कि आपके 200 लोगों का फंक्शन है, आपने 5 जनों को जाके रेस्टोरेंट में फूड टेस्टिंग कर ली। अच्छा, मतलब हाँ, कि कोई शादी उनकी हो रही हो तो आप जाएं, फूड टेस्टिंग स्मॉल पोर्शन में हमेशा ही स्वाद लगेगी, बट आपको लाइव फंक्शन में टेस्ट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो जिनके घर में शादियां हैं वो ध्यान से सुने जी। और जितना काम वेडिंग प्लानर का है, ये मैं सोचिए सभी वेडिंग प्लानर कर रहे हैं, एटलीस्ट 10% फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए हम लोग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी शीट बनाते हैं। अच्छा, जिसमें क्या क्या आता है? ब्राइड के फादर का ये काम है, मदर का ये काम है, थ्रू आउट द प्लानिंग सेशन। तो उसमें क्या जिम्मेदारियां उनकी होती हैं? जैसे शादी वाले दिन हम हर फैमिली मेंबर को एक छोटा सा मैसेज भेज देते हैं। हाँ। उस मैसेज में टाइम के साथ उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहुंच जाती है। हाँ। जैसे ब्राइड के ब्रदर को घुड़चड़ी के टाइम, जब बारात वेलकम हो रहा है उस टाइम पहुंचना है,
ग्रूम को अनमाउंट करने के लिए बग्गी से। हाँ। अब उस टाइम हम ब्रदर को ढूंढ ना रहे कि वो और brother- गेस्ट को जो है अटेंड कर रहा है या और फ्रेंड्स के family साथ मस्ती कर रहा है, कहीं है, बट उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है 7:30 के अराउंड मेरे को पहुंचना है। हाँ, जीजा जी होने वाले जो है उनको बग्गी से या घोड़ी से उतारना है। उतारना है। ये एक मोमेंट हो गया। अब मिलने के टाइम पे बहुत कियोटिक होता है, बड़ी से बड़ी शादियों में मिस हो जाता है कि ब्राइड साइड और ग्रूम साइड के सेम रिलेशन में लोग होने चाहिए आसपास, हाँ, जो मतलब वो आसपास में मिलनी- गार्लैंडिंग करें हाँ। और मिलनी एनवलप एक्सचेंज करें। तो ब्राइड के चाचा तो आ गए हैं, ग्रूम के चाचा पता नहीं वो फिर कहाँ हैं। ढूंढ रहे होते हैं, अरे वो वो ढूंढ कहाँ रहे गए, उनको फोन करके बुलाओ। तो ये सब मैसेज उनके पास पहले ही पहुंच जाते हैं, सबको मतलब पता होता है कि इस टाइम पे हमें मेरे को होना लगता है। है तभी बड़ा स्मूथ रहता है, नहीं तो Smooth रहता है। नॉर्मली इंडियन वेडिंग्स में ऐसा होता है कि अरे उनको फोन कर रहे हैं, वो नाराज ना हो जाए, माइक पे अनाउंस हो वो रहा हाँ है। माइक पे, फिर आप वेट कर रहे होते हो, फिर लेट होता जाता है, ये भी होता है Right, right. है ना। और ये भी है कि बारात लेट पहुंच रही है, मतलब आप दुल्हन तैयार है या फिर ऐसा ब्राइड रेडी नहीं हो पाई, ये भी बहुत होता है कि टाइम कितने भी बजे का है और जब तक सारे गेस्ट जा चुके होते हैं, आपकी जो है बारात आ रही होती है। राइट, ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है हाँ। ब्राइड साइड गेस्ट के लिए, ब्राइड साइड के लिए, इनफैक्ट ब्राइड के लिए। हाँ आप बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते, एक ब्राइड का एक छोटा सा एक इमोशन है जो भूख है। ब्राइड जिस दिन मतलब मेकअप पहले कराती है, खाना खा लेना चाहिए हाँ, तैयार होने 3 से से पहले। 4 घंटे लग जाते हैं ब्राइड को मेकअप करने में, बट उनसे ये नहीं कोई पूछता उस दिन आपकी फेवरेट डिश मैं आपको सब करा दूं या ऑनलाइन ऑर्डर करा दूं। तो हम वेडिंग प्लानर्स पहले ही डिस्कशन में हमसे पूछ लेते हैं कि आपका फेवरेट फूड क्या है। अगर आपका स्टमक हैप्पी है उस दिन तो आपका एक्सप्रेशन और आपका मूड भी बहुत हैप्पी रहेगा। सेम गोज विद द ग्रूम, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले खा लेना चाहिए, पहले खा लेना चाहिए, है ना। उसके बाद तो आपको लगता है अटायर गंदा ना हो जाए, या Right. यू नो सब मिलने आते हैं, सब है, ये बहुत जरूरी, मतलब छोटी छोटी बातें हैं जिनका बहुत ख्याल रखना है। और आगे हाँ, और आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मतलब आप किसी को भी हायर कर दे, जैसे अगर आप वेडिंग प्लानर नहीं भी हायर कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली में भी किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पेरेंट्स को या फिर जो सिबलिंग्स हैं, जो रियल ब्रदर हैं, बहन है, उनको अपने पास रखनी चाहिए? देखिए, जो वेडिंग प्लानर ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। वेडिंग प्लानर वही काम कर रहा है जो पहले ज़माने में चाचा, ताऊ, बुआ, बहन, भाई, माँ बाप किया करते थे, बट थोड़े प्रोफेशनल मैनर में कर रहा है। तो अगर किसी वेडिंग में वेडिंग प्लानर्स हायर नहीं है, और आजकल आज की डेट में भी ऐसी बहुत फैमिलीज हैं इनके पास पैसा बहुत है, बट वेडिंग प्लानर्स हायर नहीं करते बिकॉज दे वांट टू एंजॉय दिस प्रोसेस। हाँ, खुद भी एंजॉय करना, बिल्कुल ट्रू। क्योंकि सबके अपने इमोशंस वो चाहते हैं, अगर वेडिंग प्लानर हायर कर लिया तो फिर ये वाला काम, ये वाला इमोशन वो शेयर कर लेगा। तो उस केस में मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक तो वाइब बहुत अच्छी होनी चाहिए अपनी शादी की। हाँ, ठीक है, वाइब में मूड होना चाहिए सबका बहुत अच्छा, बहुत हैप्पी वेडिंग होनी चाहिए। उसके लिए जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, टाइमली वो चीज़ कर दी जाए। क्योंकि एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे पंडित जी के लिए जो फेरों का सामान है, वो मानो हमने एक मौसी जी को काम अलॉट कर दिया। मैं नहीं भी हूँ, अगर वेडिंग प्लानर कोई भी नहीं है, और फैमिली ने बोल दिया ब्राइड की मदर ने कि भाई आप ये पंडित जी का सामान करना, वो कहेंगे हाँ कर दूंगी। यूजुअली यही रहता है। हाँ। और शादी वाले दिन एकदम कियोटिक हो जाता है, वो आखिरी मोमेंट तक तो शॉपिंग ही चलती है, शॉपिंग ही चलती है। और ये कोई सोचता ही नहीं कि पंडित जी फेरों पे आके क्या क्या सामान मांग सकते हैं। अगर पंडित जी ने चरणामृत या दही भी मांग ली, दही मांग ली, अब दही के लिए कहाँ जाओगे, किससे करोगे? 15-20 मिनट तो लग जाएंगे, कियोटिक तो हो गया वसीम। वो फल मांगते हैं उस दिन, मिठाइयाँ मांगते हैं, कोई स्पेसिफिक पेड़ा या लड्डू मांगते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए आप अगर डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हो, कहाँ जाओगे उसके लिए? और डेस्टिनेशन वेडिंग में एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि घुड़चढ़ी के बाद दूल्हे को माथा टेकना होता है मंदिर में। मैक्सिमम डेस्टिनेशन होटल्स में मंदिर नहीं होते। तो ये हमें फिर एक वेडिंग मंदिर क्रिएट करना होता है। मंदिर के लिए कोई भगवान जी की मूर्ति छोटी सी मंदिर क्रिएट करना होता है कि एटलीस्ट वो रिचुअल हो जाए। नहीं तो सोचिए आप घुड़चढ़ी के बाद माथा नहीं टेका और बारात पे चढ़ गए और खुदा ना खास्ता आगे कुछ। और ये भी होता है कि लोग मिस कर देते हैं कि अरे हम तो फोटो ही नहीं खिंचवाई, फैमिली फोटो ही नहीं रही, है ना। हम तो ये जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स होते हैं मिस कर देते हैं फैमिली वाले। मिस कर दे। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो मैं इस पॉडकास्ट में शेयर कर चुका हूँ, एक और कर देता हूँ। हाँ। जब हम फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर हायर करते हैं, तो जैसे 4 फंक्शंस हैं, तो प्रॉब्लली पहले फंक्शन में तो वो टीम को यही जानने में लग जाता है कि ये की फैमिली मेम्बर्स कौन है। फिर नेक्स्ट फंक्शन में वो उनको कैप्चर करना चाहते हैं। थर्ड फंक्शन में पता लगा वो टीम ही चेंज हो गई है क्योंकि उस टीम को कहीं और जाना था। तो सबसे पहले तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा देते हैं, जो पहला फंक्शन टीम आपकी शूट करेगी वही हमारे आखिरी फंक्शन तक शूट करेगी। ये बहुत जरूरी है। और आखिरी फंक्शन मतलब बहु स्वागत तक। लोग बहु स्वागत कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि पेरेंट्स कौन है। जब वीडियो बन के आती है फिर वो एडिट होता है कि ये तो अरे जो क्लोज फैमिली मेंबर्स है वो तो है ही नहीं उसमें। Exactly. तो इसके लिए एक और तरीका है जो हम हमेशा फोटोग्राफर्स के साथ शेयर करते हैं कि हम फैमिली ट्री विद फोटोग्राफर्स, विद फोटोग्राफ्स पहले PDF बना के शेयर कर देते हैं, और वो फोटोग्राफ्स विद मेकअप होती हैं। विदाउट मेकअप नहीं पहचान में आते फंक्शन वाले दिन में।
तो जो पास्ट फंक्शन उनके विद मेकअप फोटोग्राफ्स होती हैं वो फैमिली ट्री में रिश्ते के साथ लग देते हैं, तो एटलीस्ट वो सभी लोगों को कैप्चर किया जाता है। ये नहीं होता शादी के बाद बुआ जी नाराज हैं या फूफा जी नाराज है, जो नाराज ही होते हैं कि भाई हमारी फोटो नहीं है, बट उनकी फोटो पहले कैप्चर हो चुकी है। बहुत ही ज़रूरी है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन यही बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये होता है कि हम तो गेस्ट में ही उलझे हुए हैं, मतलब टाइम ही नहीं हुआ, मिल ही नहीं पाए, स्टेज पे बैठ ही नहीं पाए, क्योंकि फिर भी सबको आप खुश नहीं रख पाते हो। एक वेडिंग थी, मारवाड़ी फैमिली थी, तो ट्रेडिशनली वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका ये कहना था शादी तो चलो हो ही रही है, फेरे हो ही रहे हैं, बट ब्राइड की जो मदर थी उनका कहना था सारे गिव अवेज मैं ही दूंगा। और वो फंक्शन था 700-800 लोगों का, ए डॉट में था, गुड़गांव में। तो वहाँ ब्राइड की मदर पूरे टाइम गिव अवे सेक्शन में ही बैठी थी, जो एग्जिट सेक्शन है। उन्होंने शायद स्टेज पे ढंग से आंख भर के भी नहीं देखा, बट उनको यही था ये ना निकल जाए बिना गिफ्ट के, ये ना निकल जाए, तो पूरे टाइम वो गिफ्ट देती रही। हालांकि हमारी टीम होती है, हम हमेशा कहते हैं कि जो भी फैमिली जा रही होगी हम उनको और गिफ्ट दे आजकल तो देंगे ये कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले पहुंचा दो या बाद में ले पहले। दो, हाँ, है ना? बट उनका इमोशनली वो इस तरह इन्वॉल्व थे कि हाँ। मैंने इन फैमिली मेंबर से लिया है तो ये छूट ना जाए, छूट ना जाए। जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। बहुत ही प्यारा इमोशन था। तो इनफैक्ट हमारी टीम भी पूरी साथ लगी हुई थी, मैम के साथ पूरा खाना वाना का सब कुछ ध्यान रखा गया था, उनको प्रॉपर्ली चार्ट मतलब जिसको सब कुछ जैसा दिया गया। पसंद हो, जो जैसा करना चाहे। कहना चाहिए उनको भी, मतलब किसी एक दो बार आप सजेस्ट कर सकते हो, बट उस इमोशन को आप कॉम्प्रोमाइज करने को पुश नहीं कर सकते। कुछ नहीं। अच्छा, कुछ और एक्सपीरियंस ऐसा जो आप शेयर करना चाहें, जो लोग अभी हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो उनके काम आ पाए? काम आ पाए, प्रॉब्ली मेरे जो इंडस्ट्री पीयरमेट्स हैं उनके लिए मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल। तो एक बार एक फंक्शन था, एक कॉलेज फेस्ट था, अच्छा। किसी और सिटी में था, और उसके लिए हमने कोई एक एक्स सेलिब्रिटी हायर किया हुआ था, और वो सेलिब्रिटी की इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट दिल्ली से कैंसिल हो गई अच्छा। उस सिटी में जाने की। तो सैडली वो नहीं पहुंच पाए। तो वो जब नहीं पहुंच पाए तो क्लाइंट ने नाराज़ होना ही था, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन चल रहा था। क्लाइंट ने बहुत कुछ कर दिया था, मतलब उनके लिए एक चार्टर फ्लाइट भी बुक कर दी थी। वो चार्टर फ्लाइट के लिए भी स्लॉट्स होते हैं, वो स्लॉट अवेलेबल तब जब तक था वो बहुत लेट हो जाता है। तो फिर हमारी तरफ से सिचुएशन को हैंडल इसलिए ऐसे किया गया कि वो जो भी अमाउंट पेड था और जो भी उस चीज़ में मार्केटिंग में पैसा वैसा लगा गया था, हमने उस चीज़ को सेफ रखा। हमने उस आर्टिस्ट से और क्लाइंट की बात करा दी कि आपका सारा अमाउंट मैम सेफ है, बट ये जो ऑब्वियसली एक एम्बैरेसमेंट तो रहता ही है कि इतना बड़ा शो होने वाला है और मेन आर्टिस्ट ही नया है। तो उससे एक बड़ा आर्टिस्ट या उसी के सेम लेवल का आर्टिस्ट नेक्स्ट डे के लिए हमने बुक किया, ठीक है। और एक एजेंसी भी इन्वॉल्व थी उसमें, सो सेम ही एजेंसी के थ्रू वो उस एक्स आर्टिस्ट के लिए पैसा गया था, तो पैसा वहाँ एडजस्ट हो गया। और वो जो आर्टिस्ट लास्ट ईयर नहीं आ पाए थे, वो इस साल आ रहे हैं सेम ही वेन्यू में परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह का मैनेजमेंट हमने किया, चैलेंज फेस किया, बट ये तब हो पाया जब क्लाइंट से रिलेशन हमारा बहुत अच्छा। पिछले 8 साल से उस रिलेशनशिप में है क्लाइंट के साथ। उनकी बड़ी बेटी का, छोटी बेटी का शादी की हुई है, तो इसलिए उनको भी हम पे विश्वास था कि जो मैं कह रहा हूँ या मेरी टीम कह रही है वो सच है। अगर कोई नया प्लानर होता शायद उस पर और ही तरीके के एक्शन हो जाता, बट वो चीज़ बहुत ब्यूटीफुली मैनेज हुई है। और यही मैं शेयर करना चाहूँगा दैट नेवर लूज होप एंड नेवर शो योर बैक और डोंट अवॉइड कॉल्स। मतलब वो तो किसी भी सिचुएशन में मुझे लगता है कि कभी भी मतलब होप लूज नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद नहीं छोड़िए, और अपनी नीयत और इंटेंट आप अच्छा रखिए। हाँ। वो आपके हमेशा आपके कामों में, आपके शब्दों में, आपकी आंखों में क्लाइंट को दिखेगा। बिल्कुल। जहाँ आप थोड़ा सा पैसा बचाने की या पैसा मारने की कोशिश करोगे, वो छुपेगा नहीं किसी से। छुपेगा नहीं, है ना? ये बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बताई है गौरव जी। आप आए, आपने इतनी अच्छी बातें बताई वेडिंग को लेकर के, वेडिंग प्लानिंग को लेकर के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक्स। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।